एक अकेला पुरुष और एक अकेली महिला एक सुनसान निर्जन द्वीप पर फंस गए। उन्हें लगा था कि किसी तरह यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आदमी ने नक्शा निकालकर मिलान किया, वह हैरान रह गया। नक्शे में इस द्वीप का कहीं कोई निशान ही नहीं था। इसका मतलब साफ था कि यह एक अनजान द्वीप है। अगर वे यहाँ मर भी जाएं, तब भी उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। फिर भी दोनों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। जंगल से गुजरते समय उन्हें पेड़ों के बीच एक पुराना और टूट चुका हवाई जहाज दिखाई दिया। यह देखते ही लाओ वांग के दिमाग में एक योजना आई। उसने सोचा कि इसी पुराने विमान की मदद से इस चारों तरफ से घिरे द्वीप से बाहर निकला जा सकता है। लीसा को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि पता नहीं यह विमान कितने सालों से यहाँ पड़ा है और हालत ऐसी है कि छूते ही टूट जाएगा। ऐसे में इसके उड़ने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन लाओ वांग चुप रहा। उसके मन में यही था कि यह औरत सिर्फ हिम्मत तोड़ना जानती है, उम्मीद रखना नहीं। रात होने पर दोनों ने वहीं आराम किया। अगली सुबह लिसा एक तेज धमाके की आवाज से जागी। उठकर देखा तो डर गई। लाओ वांग न जाने कब पेड़ पर चढ़ चुका था और एक साधारण आरी की मदद से विमान का फ्लोट निकाल रहा था। कुछ ही देर बाद दोनों उस फ्लोट को घसीटते हुए नदी के किनारे ले आए। उनकी योजना थी कि नदी के रास्ते इसे समुद्र तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन रास्ता बेहद कठिन निकला। आगे जाकर नदी अचानक बहुत संकरी हो गई और वहाँ एक तेज बहाव वाला झरना था। लाओ वांग को डर था कि टूटा फूटा फ्लोट तेज पानी का दबाव सह नहीं पाएगा, इसलिए उसने फ्लोट को दो हिस्सों में बांट दिया ताकि वह और लिसा एक एक हिस्सा अलग अलग नीचे ले जा सकें। जैसे ही लाओ वांग तेज बहाव के पास पहुंचा, फ्लोट अचानक पलट गया। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, लेकिन फ्लोट उसके काबू से बाहर होकर नीचे लुढ़कने लगा। वह तुरंत दिशा बदलने की कोशिश करने लगा ताकि फ्लोट टूट न जाए और सारी मेहनत बेकार न हो। इसी बीच अचानक एक रस्सी उसके गले में फंस गई और वह संतुलन खोकर तेज बहते झरने में गिर पड़ा। अगले ही पल फ्लोट उसे घसीटते हुए गहरी खाई की तरफ ले गया। लाओ वांग पानी में जा गिरा और उसकी जान बची है या नहीं, इसका कोई पता नहीं था। किनारे पर खड़ी लिसा यह देखकर बुरी तरह घबरा गई, लेकिन इससे पहले कि वह डर से उबर पाती, अच्छी बात यह रही कि लाओ वांग तैरने में माहिर था। कुछ ही देर बाद वह पानी के भीतर से सुरक्षित बाहर निकल आया और तब जाकर लिसा ने राहत की सांस ली।